सभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही विरोध भी शुरू हो गया है। स्थायी नौकरी और वेतनमान को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र राबरी आवास पर पहुंचे। इन लोगों ने राबरी आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सर्दी के इस मौसम में प्रदर्शनकारियों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी दिखे। बीते दिनों भी पुलिस मित्रों ने राबरी आवास का घेराव किया था। हालांकि तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद सब लौट गए थे, लेकिन इस बार सत्र के पहले दिन ही राबरी आवास पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर पुलिस बल को भी बुला लिया गया। इन लोगों का कहना है कि जब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हमारी मांगों को उंगली जामा नहीं पहनाएंगे, तब तक हम लोग उन्हें सदन में नहीं जाने देंगे। सदस्य पुलिस मित्र जो हैं, विगत 21 अक्टूबर को हम लोग माननीय तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र को हम कुछ न कुछ देंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इसको लेकर हम 1 महीना पहले भी उनसे मिले थे और आज भी हम तेजस्वी जी के आवास पर आए हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। विधानसभा सत्र की प्रारंभ है और हम चाहते हैं कि मेरी आवाज, मेरी मांग को उस सदन में उठाया जाए। इसलिए आज हम समस्त ग्राम सदस्य पुलिस मित्र शांति प्रिय बनाकर आज तेजस्वी जी के आवास पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, लेकिन विपक्ष तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा ही। लेकिन आपको ये बता दें, कई ऐसे लोग हैं जिनको उम्मीद है सरकार से, खास तौर पर युवा नेता तेजस्वी यादव से। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे राबरी आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, अगर बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बार बार आप देखते हैं, चाहे जो भी सत्ता पक्ष में रहे उस पर चर्चा होती है और विपक्ष में जो भी रहे उसे घेरती है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को। आप ये समझिए, सर्दी का मौसम है, लेकिन कुछ लोग उम्मीद जताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव, जो कि बार बार रोजगार को लेकर एक आश्वासन देते हैं, उम्मीदें भी बनी हुई है। क्या लगता है कि विरोध तो विपक्ष करेगी ही, लेकिन आम जनता भी उम्मीद लगाए बैठी है? निश्चित तौर पे देखिए, जनता की उम्मीद होती है और जनता की जो बातें हैं या फिर जो जन कल्याणकारी कार्य है उसको किस तरीके से मूर्त रूप दिया जाए कार्य योजना को लेकर, और इन्हीं सब बातों को लेकर सदन जो है वो यहाँ पे है। और सदन में जो सकारात्मक बातें होती है, विचार विमर्श के बाद जो नीतियाँ बनती है उसको क्रियान्वयन जो है कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, तो ये जो नीति नियंता है वो तय करते हैं। चूंकि सदन चल रहा है आज से, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकृष्ट हो इसको लेकर। इसी दरमियान प्रदर्शन की बात हो, धरना की बात हो, वो ज़्यादा होती है। चूंकि विधानसभा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो घर पे पहुंचकर लोगों ने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से वहाँ पे रखा है कि उनकी बातें जो है वो सुनी जाए। और ये सिलसिला दूसरे भी और भी जो लोग हैं वो अपने तरीके से बातों को इस दरमियान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनकी बातें न सिर्फ सरकार सुने बल्कि विपक्ष भी उनके संज्ञान में बात आती है तो उसको वो पुरजोर तरीके से उठाए और इस तरीके से सकारात्मक पहल हो और कोई समस्या है तो उसका निदान समाधान हो सके। और इसी कड़ी में आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और साथ ही साथ जहाँ रोजगार की बात है, कल आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी वो विवरणी जो है वो दिया गया है कि किस तरीके से कितने रोजगार जो है वो दिए जाएंगे। सरकार की ओर से लगातार दावेदारी जो है वो भी की जा रही है कि वो किस तरीके से इसे मूर्त रूप देंगे, और इसको लेकर कोशिशें जो है वो लगातार चल रही है। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे ज्ञान भवन में, सदन के जो कार्रवाई है उसके बाद। तो इस तरीके से देखें तो पक्ष विपक्ष जो है अपने स्तर से बातों को रख रही है। सरकार की जो कुछ कमियां खामियां हैं उसको उजागर करने को लेकर सकारात्मक जो विपक्ष की भूमिका है उसको लेकर लगातार कोशिश कर रही है। और इस जुगत में भी है, यहाँ पे उन्होंने बातों को भी गिनाया। और अभी से थोड़ी देर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो हालांकि आज पहला दिन है, जो कुछ फॉर्मेलिटी है वो पूरा करने के बाद आज बहस और वाद विवाद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष जो है अपनी बातों को मुखर करने को लेकर जो पोर्टिको के बाहर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। और सरकार भी इस मुद्दे को लेकर तैयार है कि किस तरीके से अपनी बातों को वो विपक्ष के जो हमले होंगे उससे बचना है और जवाब देना है। और दोनों जो खेमा है अपनी अपनी रणनीति को लेकर आज बैठक कर रही है। महागठबंधन की बैठक समेकित रूप से, और साथ ही साथ सारे एमएलए और एमएलसी जो है इसमें शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के सभी एमएलए और एमएलसी जो है विधानमंडल दल के वो बैठक कर रहे हैं। आज बीजेपी के जो बिहार प्रभारी है विनोद तावरे, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और तमाम लोग बैठकर रणनीति बनाएंगे किस तरीके से सरकार की घेराबंदी। बिल्कुल, देखिए रजनीश, आपने जो जानकारी दी कि एक तरफ तो सत्ता पक्ष भी रणनीति बनाएगी, दूसरी तरफ विपक्ष भी आज रणनीति बनाएगी, क्योंकि आज तो पहला दिन है।
सत्र छोटा है, मुद्दे तमाम है। सवाल ये उठता है, कई बार हम लोग लगातार देखते हैं कि कई बार सत्र जब छोटा होता है, मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं विवाद होता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, रोजगार को लेकर भी खास तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव कई बार दावे किए थे और वही बात है कि अब सत्ता पक्ष में उम्मीद है। हालांकि लगातार सरकार ये कह रही है कि वो जो भी नियुक्ति पत्र है उसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ रजनीश, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है और आप समझिए कि इसे लेकर एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो क्या लगता है, वाकई महागठबंधन की सरकार है, जो बैठक होगी उसमें एक रणनीति के तहत जवाब दिया जाएगा विपक्ष को? देखिए, छोटा सत्र है और शीतकालीन सत्र अमूमन छोटा ही होता है, और जो लंबी अवधि का जो सत्र है, अभी बजट सत्र जब आएगा तो वो उसमें अच्छा खासा समय मिलता है वाद विवाद को लेकर। लेकिन अभी जो कुछ औपचारिकता है सदन को लेकर, कार्रवाई को लेकर, वो पूरी की जाएगी। जो द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी है वो सदन पटल पर रखा जाना है और उसके बाद परसों उस पर वाद विवाद और मतदान भी होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है, संकल्प है, गैर सरकारी सरकारी, वो निपटाए जाएंगे और इसकी सूची भी मुहैया कराई गई है। जहां तक बात है जो विधि व्यवस्था की और तमाम दूसरे ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं, इसको लेकर, इन बातों को लेकर सदन में विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखेगी। इसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया है और लोग जो है सदस्य आने भी शुरू हो गए हैं। और आज पहला दिन है, तो बहरहाल पहला दिन जो प्रकाश पुंज होता है, जो कुछ सदस्य माननीय गुजर गए हैं, इस दरमियान उन्हें श्रद्धांजलि देकर पहला दिन की जो सभा है वो स्थगित हो जाएगी। और इसके बाद आज जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री एक कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो करेंगे। तो तैयारियां जो है दोनों ओर से पूरी है और तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष और खास तौर पे विधि व्यवस्था की बातों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तो बना ही ली है। बिल्कुल, वहाँ पर हलचल भी देखने को मिल रही है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।